हिंदुस्तान न्यूज। पूर्व बीजेपी केंद्रीय मंत्री सहित कई पर जिला अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। आप भी सुनिए बीजेपी जिला अध्यक्ष ने किसके बारे में क्या कहा। जाति बंधु थे, जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था उनके वो सजाति बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई, मुझे सजा दी जा रही, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे भू माफिया हैं, जो पश्चर की जमीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और इनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं, उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिला अध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं, ये हमारी सब बातों को खोल देगा। इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, वो प्रशासन वहां कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहां भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहां उनकी जो नींवें भरी है उनको वहां खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन कौन लोग शामिल है मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200 करोड़ के आदमी बने, कहां से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही, आप सबको मालूम है। जी आरोप पास की फर्जी मार्कशीट है इनके पास, किनके पास? निरंजन जी के पास। वो चुनाव लड़ी है, कहां से बनी, हाई स्कूल कहां से पास किया, कभी परीक्षा में बैठी उसकी कोई फोटो है? 3 बीघा जमीन थी, 300 बीघा कैसे हो गई? अभी एक डंपर वाला मामला, 50 डंपर इनके चल रहे हैं। इनका भतीजा है राजेंद्र, इनके खिलाफ ये सब ये लोग रच रहे हैं। ये अभी तक क्यों नहीं आपने इसकी शिकायत की? निरंजन ज्योति का चार्ट की मार्कशीट अभी आज जो प्रेस में उनका आया तब मैं किया हूं। पहले तो उनका प्रेस में आया ना कि वो मुझ में भ्रष्टाचार किए हुए हैं। आज आप कह रहे हैं इस बात को, आपने पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। और अगर आपको शंका है तो आप विधायकों से बात कर लीजिए ना। तो इन्होंने जो चुनाव आखिरी गलत मार्क्स लगा किया चुनाव लड़ा के, मुझे नामांकन में, मैं उत्तर प्रदेश का पहला जिला अध्यक्ष हूँ जिसको मुझे नामांकन में नहीं ले गए। क्या मैं इसे जो दे रही थी? इसीलिए आपने उनको हराने का। फिर वही बात कर रहे हैं, एक समाज एक प्रमाण। इन्होंने नहीं हराया। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अगर कोई हारेगा तो मेरे ऊपर आज यही तो आरोप लग रहे हैं। आपके ऊपर गलती थी ना? मेरी बात समझ, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष था। एक प्रमाण आप बताइए ना कि मुखलाल पाल ने यहाँ पर हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नाते मैं झोली फैलाकर भीख मांगता रहा, इनके समाज के लोगों ने इनको हरा दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर अधिकारी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री को लगातार आप लेटर लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, तो आगे क्या रणनीति? मेरा काम है पत्र लिखना, मुख्यमंत्री से जाके पूरी बात को बताना। आज प्रेस हुआ है, इसके बाद मैं वहां जाऊंगा, सब लोगों से मिलूंगा, अपने विषय को और रखूंगा। क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैंने फिर वही बात बता रहा हूँ, मैंने तो प्रभावशाली लोगों के दबाव में, प्रभावशाली, बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हो। प्रभावशाली कुछ लोग हैं जो जिलाधिकारी महोदय को फोन कर रहे हैं। एसडीएम को हटाया जाए ना। मैं फिर वही बात करिए, प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, उनकी जांच करावे ना। क्या सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? मैंने कहा कि एक ट्राली मोरम कोई बता दे, आप सब बैठे हो प्रेस वाले, अगर मुझे मेरी निकल आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक ट्राली मोरम, और इनकी पता कर लीजिए निरंजन जी की, इनके लिखे हुए हैं वहां खदानों में नाम, किस
खंड से कितना जाता था, वही मैंने रोका है। तो इन लोगों को खराब लगा क्योंकि इनका 2000 रुपए वसूली कौन करवाना। आपने मोर्चा खोल दिया है। ये जमीन उन्होंने कब्जाया है पूर्व मंत्री जी ने और पूर्व जिलाध्यक्ष आपके। कम से कम 500 बीघा, मैं आपको पत्र दे रहा हूं, सब नंबर है मेरे पास, शामिल रहे सब। बिल्कुल। आप समझ लो ना अधिकारियों ने कौन सा काम कर दिया। अतीक के भाई अशरफ के साले की जमीन रेहान एंड कंपनी में मेरे पास संख्या है, इनको ट्रांसफर की गई है। क्यों नहीं कार्रवाई की गई भाई? किनको ट्रांसफर की गई? रेहान एंड कंपनी को। रेहान कंपनी कौन है? अभी आप पता करो, रेहान एंड कंपनी राजा के भाई लोगों की है। इसमें शामिल कौन रहा है? पूर्व जिलाध्यक्ष सब लोग शामिल, उनके तो फोटो हैं। अरे भाई मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, वो कथा कर रही थी, कथा से उठकर उनके यहां गई एक कार्यक्रम में। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि कथा छोड़कर उनके यहां गई? अध्यक्ष जी, सबसे एक महत्वपूर्ण बात सवाल ये है कि आपको इसकी जानकारी पूर्व में थी, लेकिन जब उन्होंने आपके विरुद्ध जो है, आपको लगा कि उन्होंने आपके विरुद्ध इस तरह की शिकायत किया, मिले हैं जो है वो प्रदेश स्तर में मिलकर काम किया, तब आपने यह बात उठाई है। आप लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आवाजें उठा रहे हैं, तो पहले क्यों बात नहीं उठाई? चाहे पार्टी का हो, चाहे जो गलत मैं कर रहा जब से है। आया हूं तब से, कोई अभी से नहीं लगा रहा हूं, मैं जब से आया हूं मेरे मुख्यमंत्री की तारीख देख ली जाए, सितंबर से मैं ये पत्र लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के यहां से ही कार्रवाई हुई है। और मैंने जो इनके खिलाफ की बात आई, मैं अपनी पार्टी को, छवि को धूमिल नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? इसलिए कि मुझे पेपर, अखबार, पेपर और फेसबुक में नहीं आना था। इसलिए नहीं आना था, जब आज इन्होंने पेपर में अपनी वाणी से कुछ कहा है, तब मैंने ये बात कही। ठीक है।